से चालू करना है। 28 की 29, मतलब 28 हो गए हैं ना? नहीं हुए हैं, 27 हुए। चलिए देखा जाए। चलिए 28 को देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 28 में दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्ताकार मार्ग की बाहरी तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात जो है वो 23:22 है। देखिए ये जो अनुपात लिखा हुआ है और ये परिमापों का अनुपात है, ये आगे जाकर के त्रिज्या का भी अनुपात हो सकता है, आगे जाकर के व्यास का भी अनुपात होगा। क्योंकि ध्यान रखिए कि अगर दो वृत्त होंगे और अगर इन दोनों के बीच त्रिज्या का अनुपात अगर 1:22 होगा तो परिमाप का भी अनुपात 1:22 होते हैं। अगर हम व्यास का अनुपात कहेंगे तब भी 1:22, और अगर हम क्षेत्रफल का अनुपात कहेंगे तो वो x² के बराबर होंगे। इस बेस को ध्यान में रखते हुए अगर इसको बनाया जाए तो देखिए यहाँ पर वृत्ताकार अगर मार्ग होंगे तो इस मार्ग में दो वृत्त बन जाएंगे, क्योंकि मार्ग जब बनेगा तो ये घेरा हुआ रहेगा, ये मार्ग है, जिसके कारण एक वृत्त अंदर बनेगा, दूसरा वृत्त बाहर बनेंगे। जबकि कहता है यहाँ पर कि मार्ग की बाहरी और आंतरिक परिमाप मतलब परिधि, तो इसका माप और इसका माप का जो अनुपात है वो 23:22 के बराबर है। जबकि कहता है मार्ग की चौड़ाई, ये दिया हुआ है आपका, जबकि अगर हम थ्योरी के रूप में कहेंगे तो ये किसका मान दिया हुआ होगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। याद कीजिए, अगर हम इसका चौड़ाई निकालने की कोशिश करेंगे तो बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, तभी मार्ग की चौड़ाई निकलेगी। तो ये मार्ग की चौड़ाई 5 का मतलब होगा दोनों की त्रिज्याओं में अंतर कितना का है, 5 का। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए आंतरिक व्यास क्या होगा। आप जरा सोचिए कि आपके पास अनुपात क्या है और नियत राशि क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा कंफ्यूजन देता है। जैसे ये किसका अनुपात आपका दिया हुआ है, परिमाप का, तो परिमाप का अनुपात है, जबकि आपका नियत राशि बताइए परिमाप से रिलेटेड है कि त्रिज्या से रिलेटेड है, त्रिज्या से रिलेटेड है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो अनुपात ये परिमाप का दिया हुआ है, पी से परिमाप समझिएगा, तो इन दोनों के बीच अगर हम त्रिज्या का भी अनुपात कहेंगे तो यही 23 अनुपात कितना होगा 22, क्योंकि अनुपात में कोई बदलाव नहीं होंगे। अब देखिए, अब ये नियत राशि के रूप में अगर कहा जाए तो इन दोनों की त्रिज्याओं में अंतर 5 का है और हम लोग कहेंगे तो 1 का। रही बात अगर व्यास निकालना है वो भी आंतरिक, अगर हम 22 से गुना करेंगे तो आंतरिक त्रिज्या होगा, और अगर हम व्यास निकालेंगे तो त्रिज्या को 2 से क्या करेंगे, गुना, यानी 22 दूनी कितना करना पड़ेगा, 44, जिससे 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, यानी आंतरिक जो व्यास होगा वो 220 मीटर के बराबर होंगे। चलिए नोट कीजिए। हेलो, हो गए? गा दिया जाए। देखिएगा जरा 29 नंबर, 29 नंबर में कहता है कि ए सेंटीमीटर एक समान, ए सेंटीमीटर का मतलब हुआ ए सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, छूट गया, ऐसे वो हो सकता है आगे लिख रहा होगा, ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले, लिख रहा है एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो कहा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये शैडो पोर्शन का, यानी कुछ क्वेश्चन जो होगा उसमें फिगर रहते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन का फिगर का होता है जिसमें कुछ बनावट मिलाना पड़ेगा। जैसे कुछ देखिए उदाहरण ये भी है, कुछ क्वेश्चन आपको पीछे में भी पैकेज में होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये शैडो पोर्शन के एरिया निकालना है, तो इस एरिया निकालने के लिए थोड़ा सा बनावट के रूप में चलिए, अगर हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये रेडियस का काम करेगा, इसको भी यहाँ से मिलाएंगे तो ये भी रेडियस होगा, यहाँ से इसको मिलाएंगे ये भी रेडियस होगा, इसको मिलाया जाएगा ये भी रेडियस एक तरह का हो जाएगा। यानी पूरा अगर हम एक दूसरे को मिला दे तो अगर इसका रेडियस अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए के बराबर हो गए, तो जरा सोचिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये तो भुजा का काम करेगा। और अगर भुजा की बात करेंगे तो एक भुजा बताइए किसके बराबर हो रहा है, ये 2a के बराबर, जबकि ये भी कितना होगा 2a, और ये भी कितना होगा 2a। कौन सा ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें सभी भुजा बराबर होगा, समबाहु। अब समबाहु के आधार पर कहा जाए तो ये जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा। अब जरा सोचिए कि अगर हम ये शैडो पोर्शन का एरिया अगर निकालना चाहते हैं तो फिगर के अनुसार हम यही कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर कहा जाए तो ये एक सेक्टर कहला सकता था त्रिज्या का। तो एक त्रिज्या खंडीय है, दूसरा त्रिज्या खंडीय है, तीसरा त्रिज्या खंडीय है। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कर दे, हटा दे, तो ये निकल जाएगा गैपिंग का एरिया।
अब त्रिभुज की बात किया जाए तो त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, जबकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा के नाम पर कितना हो गया 2a। तो एक तरफ हम शैडो पोर्शन के एरिया निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर में से ये 3 जो टुकड़ा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप गौर कीजिए तो ये एक सेक्टर होगा वृत्त का, जबकि तीनों सेक्टर एक जैसा होगा और प्रत्येक सेक्टर का जो त्रिज्या होगा वो a होगा, जबकि केंद्रीय कोण जो होंगे वो 60 डिग्री। तो क्यों ना एक सेक्टर का एरिया निकाल के अगर हम तीनों से गुना कर देंगे तो तीनों सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, जबकि एक सेक्टर का एरिया थीटा बटा 360 और थीटा का मान आपका कितना दिया हुआ है 60 बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर, पाई का पाई आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कीजिएगा, और ऐसा ऐसा कई गो बनेगा 3 गो, जबकि ये 60 गुने 3 180 दूना 360 हो जाएंगे। आगे कुछ कटता है तो काटिए, नहीं तो फ्रेश किया जाए √3/4, इसको हम 2a का मतलब हुआ 4a स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ फ्रेश किया जाएगा। देखिए ये कटा है 60 गुने 3 करेंगे 180 होंगे, और 180 को अगर हम भागा देंगे 180 से 360 में तो 180 दूना 360 हो जाएंगे। अब यहाँ पर बच गया आपका पाई बटा 2a स्क्वायर, या तो आप आंसर इतना बोल दीजिए, नहीं तो कुछ मिलता है तो उसको बाहर निकाल लीजिए, तब भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट किया जाए, देखिए तो ऑप्शन यही दे रहा है। बेटा दे या इसी में देखिए, बाद में अगर आप इसको थोड़ा और बेहतर करना चाहिएगा, फिगर को जितना कटिंग कीजिए उतना बेहतर होंगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे थे, जो आपका सेक्टर बन रहा था, इसमें प्रत्येक शीर्ष कोण जो है वो कितना डिग्री का था, 60 डिग्री का। तो एक सेक्टर आपका यहाँ से कटेगा, दूसरा सेक्टर यहाँ से कट गया, तीसरा सेक्टर ये काट दीजिए, और तीनों को काट के एक फिगर के अनुसार इसको साटिएगा तो फिगर देखिए आपको इस तरह का बन जाएगा, 60 60 एंड 60 कितना हो गया 180, और 180 पर बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो एक तरह से, क्योंकि पूरा सर्किल जो बनाएगा 360, तो 180 से क्या बनेगा अर्धवृत्त। तो अगला आदमी क्या करता कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में से सीधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देगा, घटा देगा, तभी आपका आंसर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 में देखिए, पहिए से कुछ रिलेटेड, चक्कर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे कहता है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है तो 924 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। जबकि कोई भी पहिया एक चक्कर घूमेगा तो उसका जो तय की गई दूरी होगा वो उसके पहिए की परिधि के बराबर होंगे। इसमें ये ध्यान रखिएगा लॉजिक कि एक चक्कर का दूरी जो होगा उसका परिधि के बराबर होंगे। यहाँ भी जो है टोटल दूरी जो है पहिया 924 मीटर का दूरी तय किया है। अगर मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 से गुना कर देंगे। जबकि हम ये देखेंगे क्वेश्चन में कहा कि पहिया जब घूम रहा था तो उस पहिए की त्रिज्या 21 था, तो ये कहा कि कितना बार ये घूमा होगा जिससे ये दूरी तय कर लेंगे। तो पूरा दूरी को हमने ऊपर लिखा और एक चक्कर में जितना दूरी तय करेगा उस दूरी से भाग देंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ चक्कर की संख्या। जबकि एक चक्कर का दूरी का मतलब हुआ वृत्त की परिधि, अर्थात पूरा दूरी में वृत्त की परिधि से भाग दिया जाता है। जबकि वृत्त की परिधि 2 पाई का मान 22/7 एंड आर का मान कितना हो जाएंगे 21। डील कीजिए, यही भागा देने के बाद आपका जो आंसर होंगे वो चक्कर की संख्या कहलाएंगे। हो गया नोट, बिठा दे। हाँ ये जरा 21 नंबर को देखते हैं।
देखिए 31 नंबर में कहता है कि ABCD एक आयत है, बी भुजा AB पर एक बिंदु है जो आप फिगर में देख रहे हैं, जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया गया है। यदि DP बराबर जो है वो 13 है, CP का मान 10 है, DP अगर आप यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये DP हो गया जो 13 के बराबर है, CP की लंबाई जो है वो 10 है, BP की लंबाई जो है वो 6 है, और आयत होंगे तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक शीर्ष कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, जबकि आयत के आधार पर आमने सामने की भुजा भी आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर एक और मान दिया है, BP का मान 6 दिया है, लास्ट में पूछा है कि बताइए AP का मान क्या होगा। नोटिस कीजिए AP का मान निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है जिसमें ये 13 दिया हुआ है। अब सोचिए फिगर को माइनस करते हुए अगर हम इसका मान निकालने में कामयाब हो जाए तब भी राइट एंगल ट्रायंगल से इसका मान निकाला जा सकता है। या अगर किसी का मन में ये है कि अगर हम पूरा लंबाई अगर निकालने में कामयाब हो गए तो उस लंबाई में से 6 घटा देंगे तब भी यहाँ पर AB का मान निकालेंगे। अब जरा सोचिए कि ये 10 है, ये 6 है, तो ये भी एक पाइथागोरस के आधार पर हम इसको 8 बोल सकते हैं, जबकि ध्यान रहे आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होंगे, तो अगर ये 8 है तो इसको भी 8 बोलने में कोई हर्ज नहीं है। हमको तो लगता है यही पाइथागोरस, यही से आप निकाल दीजिए। अब इसका मान अगर आप AP बराबर निकालिएगा, यहाँ पर साइड ट्रिपलेट सेट नहीं होंगे, तो ये आपका 13 का क्या होगा स्क्वायर, और में से 8 का स्क्वायर को क्या किया जाए, घटाया जाए। यही लगभग में या रूट में आप आंसर दे दीजिए। बेटा दे पूरा पूरा रूट से नहीं निकलेगा। एक 105 अंडर रूट कितना आया? देखा जाए 32 में देखते हैं। देखिए 32 में कहता है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5वां हिस्सा है, यानी लंबाई जो होंगे वृत्त की त्रिज्या का 3/5। का के नियम से का लगा हुआ है त्रिज्या में 5, तो लंबाई जो होगा वो 3, यानी पूरी रेशियो के आधारित आप माइनस कर सकते हैं। और देखिए हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है आपके सामने कि रेशियो पर कैसे माइनस कीजिएगा। वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के बराबर है, और कहा कि वृत्त की त्रिज्या भी है वो भी पहली हो गया, वो एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 6400 मीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6400। तो लास्ट में पूछा कि बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि आयत की चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो चौड़ाई आपके पास है, सिर्फ लंबाई अगर पता चल जाए तब ना लंबाई को चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कहेंगे, जबकि लंबाई किस पर डिपेंड किया है, त्रिज्या पर। त्रिज्या किस पर डिपेंड कर दिया है, तो वर्ग की भुजा पर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 6400। अब देखिए फार्मूला जो आप पढ़ते हैं उसका आप कहे थे कि ढंग से यूज कीजिए, इस समय थोड़ा कम लगे। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे तो भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर किया जाए। रिप्लाई उल्टा भी कीजिए कि भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल। तो बताइए इसका वर्गमूल कितना होगा आपका 6400 का 80। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 80 क्या निकल गया, भुजा, जबकि यही जो भुजा होगा वो किसके बराबर थे, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी आप इसको रेडियस भी बोल सकते हैं। जब रेडियस निकल गया तो आगे आपका दिमाग करना चाहिए, हमको लंबाई चाहिए, जबकि कहा लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या का 3/5, याद कीजिए हिंदी ग्रामर। का किसमें लगा हुआ है, त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, तो त्रिज्या का तुलना त्रिज्या से करते इसकी लंबाई निकालना है 3, यही 16 + 80 यानी 48। अब जरा सोचिए लंबाई गुने चौड़ाई कीजिएगा तो ये क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल, अर्थात 960 के बराबर होंगे। चलिए नोट कीजिए। मिटाए मिटा दिया जाए। देखिए अगर भुलाने का डर होगा तो आप इसको ऐसे करो, लंबाई और त्रिज्या में अनुपात 3 अनुपात कितना हुआ 5, फिर त्रिज्या और भुजा में जो अनुपात है वो 1:1। आगे वर्ग का भुजा का मान क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है यही 6400। लेकिन कोशिश कीजिए ऐसे करके लिख लिख के कीजिएगा, टाइम लग जाएगा। हाँ अभी के लिए दिक्कत नहीं है, यही किया गया। a स्क्वायर बराबर 6400 था, तो a बराबर कितना हुआ 80। यहाँ से कर रहे हैं तुलना, तो 80 का तुलना कितना से करेंगे, 1 से।
और हमको त्रिज्या भी निकालना है तो 1 से। यही त्रिज्या यहाँ से तुलना कीजिएगा 5 और यहाँ से लंबाई निकालेंगे 3। यही 16 25 80 16 दिया 48। यानी अगर भुलाइएगा तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं। और लंबाई निकल गया तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। मिटा दे। हो गए? आइए जरा 33 नंबर को देखा जाए। देखिए 33 नंबर में कहता है कि एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है, परिमाप 34 मीटर है। आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई एक वर्ग की भुजा के समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। पहले यहाँ पर एक आयत है और इस आयत का कहा जाए तो क्षेत्रफल का भी मान दिया हुआ है और साथ ही साथ परिमाप का भी मान दिया हुआ है, ये 34 के बराबर। अब कहता है कि बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि कहता है कि इस आयताकार कमरे का जो विकर्ण है ये भी विकर्ण की लंबाई जो होंगे इस वर्ग की भुजा के बराबर होंगे। यानी इस दोनों को मेंटेन करने के लिए ये लंबाई बराबर। तब कहा कि बताइए क्षेत्रफल क्या होंगे। जरा सोचिए, अगर वर्ग का भुजा निकालने में कामयाब हो जाए तो क्षेत्रफल के लिए कोई परेशानी नहीं है। भुजा डिपेंड कर रहा है आपका यहाँ पर विकर्ण पर, यानी मुद्दा है विकर्ण निकालिए। विकर्ण निकालने के लिए सीधा सीधी विकर्ण दिया हुआ नहीं, आपके पास 2 पॉइंट है। क्षेत्रफल यानी LB बराबर जो है वो 60 है, परिमाप का मतलब 2 लंबाई 2 चौड़ाई मिला करके 34 है, तो 1 लंबाई 1 चौड़ाई मिला करके यही 34/2 यानी 17 होंगे। बेहतर होंगे यहाँ से फैक्टर तोड़ने की कोशिश कीजिए। फैक्टर नहीं तोड़िएगा तो या तो लीनियर होगा नहीं तो क्वाड्रेटिक होगा। इक्वेशन से बचना चाहते हैं तो इसको फैक्टर ही तोड़ा जाए, जैसे 12 × 5 = 60 और 12 × 5 = 17। यानी कह सकते हैं कि इसका जो लंबाई होगा वो 12 होगा तो चौड़ाई जो होगा वो 5 होंगे। तो ट्रिपलेट के आधार पर कहेंगे कि इसका जो विकर्ण होगा वो 13 होगा। यही विकर्ण जो होंगे इस वर्ग की भुजा के बराबर, और क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ये 13 का स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए। मिटा दिया जाए। आइए जरा 34 पर देखते हैं। देखिए 34 में कहता है कि एक लड़का आयताकार वर्ग की 2 असम भुजाओं के अनुदिश चलता है। यदि वह विकर्ण के साथ चलता तो कहा वह बड़ी भुजा के 1/4 के बराबर दूरी बचा लेता है। छोटी भुजा और बड़ी भुजा की में लंबाई का अनुपात निकालना है। ये देखिए एक अनुप्रयोग पर आधारित क्वेश्चन हो गया कि एक आयताकार जो है एक रास्ता, एक आयताकार जो है फील्ड है, और कहा गया कि एक लड़का आयताकार वर्ग की 2 भुजाओं के आसन्न भुजाओं के अनुदिश चलता है। यानी एक लड़का होगा और ये जो है यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु पर पहुंचना चाहता है, तो इसके लिए इसने सहारा लिया आसन्न भुजा। आसन्न भुजा का मतलब अगर 2 भुजा को मिलाने से एक कोण बनता है तो उसको एक आसन्न भुजा कहेंगे। जबकि यही चीज आपको क्लियर करवाया गया था समानांतर चतुर्भुज और आयत में, क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होंगे और समानांतर चतुर्भुज होगा उसमें भी भुजा आमने सामने का बराबर होगा। लेकिन आयत में आप लंबाई चौड़ाई बोलते हैं, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में लंबाई चौड़ाई नहीं बोलते हैं, आप उसी को बोलते हैं आसन्न भुजा। तो यहाँ पर आसन्न भुजा बोलिए या लंबाई बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं है। यानी एक लड़का जो है इस बिंदु से इस बिंदु पर पहुंचने के लिए उसने सहारा जो है ये आसन्न भुजाओं का सहारा लिया। तो जरा सोचिए उसने कितना दूरी तय किया होगा, L इधर से और B इधर से। यानी पहला स्थिति में उसने टोटल दूरी तय किया L + B। लेकिन फिर कैंडिडेट सोचा लड़का कि चलो इसी बिंदु पर जाना है, तो उसने शॉर्टकट रास्ता लगाया। एक कहता है आगे कि यदि वह विकर्ण के साथ चलता है यानी डायगोनल का सहारा लेके चलता है तो इससे जो दूरी तय करता है √L² + B²। तो इन दोनों के दूरी को कंपेयर किया गया है कि पहले जो दूरी इतना था, लेकिन कहा कि विकर्ण के साथ चलता है तो वह बड़ी भुजा किसको मानिएगा यहाँ पर, लंबाई को, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अभी सेंस वही मानना पड़ेगा। बड़ी भुजा की 1/4 के बराबर दूरी बचा लेता है। इसका मतलब है कि ये दूरी जो होगा इसकी अपेक्षा कम होगा। कितना कम होगा, तो लंबाई का 1/4 भाग।
यानी अगर हम इसमें लंबाई का चौथाई भाग अगर जोड़ देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से कहा गया कि बताइए कि छोटी भुजा और बड़ी भुजा के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। बेहतर होंगे यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन अगर आप कीजिएगा इसमें और तो कोई उपाय नहीं है। आइए इसको इधर लेके आते हैं, प्लस इधर जाएंगे तो माइनस, तो ये अगर 4 इसमें आएंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा, यानी इसको 3l/4 प्लस बी बराबर ये √l² प्लस बी स्क्वायर। अब बेहतर होंगे यहाँ पर विकल्प नहीं है, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कीजिएगा तभी ये रूट से हटेगा, तभी कुछ राहत मिलेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, जिससे a स्क्वायर कहेंगे तो ये 9/16 l स्क्वायर होगा। b स्क्वायर कहेंगे तो ये b स्क्वायर हो गए, और फिर प्लस 2ab कीजिएगा तो 2 का 2 a की जगह 3/4l एंड b की जगह ये b हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो ये l स्क्वायर b स्क्वायर पूरी तरह से रूट से हट जाएगा, जिससे b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब ऐसा करते हैं, मेंटिटी बनाते हैं, l स्क्वायर को एक तरफ कर दिया जाए और बाकी जो फालतू उसको दूसरी तरफ कर देते हैं। यहाँ पर इसको सेफ जोन में ही रखिए, यहाँ पर कुछ काटना है तो काट सकते हैं, यानी इधर फिर कीजिएगा तो ये 3/2 और शायद l भी बचा होगा। इधर जरा देखिए ये l स्क्वायर है, अगर ये सेट इधर से इधर आया होगा तो निगेटिव हुआ होगा। एलसीएम लिए होंगे 16, तो इसमें 16 l स्क्वायर हुआ होगा, जिसमें से 9 l स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म, तो बचेगा कितना 7l स्क्वायर बटा 16, जिससे 2 8 16 होंगे। और काटते हैं तो ये l से l काटिएगा तो एक l यहाँ बच जाएगा, यहाँ कुछ और कटेंगे नहीं, तो 8 दूनी 16, यानी एक तरफ 16 भी कहेंगे तो एक तरफ 7l होगा। और यहाँ पर अगर भी है बाबू, यहाँ से पूछा छोटी भुजा और बड़ी भुजा में अनुपात बताया जाए तो ये 8 दिया 24, तो अनुपात आपका 7:24 के बराबर है। चलिए नोट कीजिए। मिटा दे। कर ले लो, मिटा दिया जाए। देखिएगा आगे 35 नंबर में देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% से बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब वर्ग के बारे में बताया जा रहा था तो बोला जा रहा था कि उसमें कुछ कॉमर्शियल प्रतिशत पढ़ते हैं, उसके आधार पर जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं उसका यूज यहाँ पर मेंसुरेशन में होगा। जैसे यहाँ पर थ्योरी के रूप में बताया जाता है कि यदि किसी संख्या को x% से बढ़ाया जाए, बढ़े हुए भाग को y% से बढ़ाया जाए, तो संपूर्ण प्रतिशत वृद्धि बराबर x + y बटा x y बटा 100। अब उसी आधार पर देखिए वर्ग का, जबकि बोला गया था कि ये नियम वहां भी लगाइए जब दो राशि गुणनफल के रूप में हो। यहाँ अगर वर्ग का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुने भुजा बोल सकते हैं। और 40% यहाँ भी बढ़ा और 40% फिर बढ़ेगा, यानी ये नियम मल्टीपल के रूप में है। तो इसका रूल आउट किया जाए तो 40 + 40 + 40 गुने 40 बटा 100 डीलिंग कीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जबकि देखिए कुछ क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाता है, ये आगे जाकर के लेंदी हो जाएंगे। जैसे मतलब अगर आगे अगर 2 गो है तो ठीक है, कभी कभी देखिएगा 3 4 गो आ जाते हैं,
जैसे प्रतिशत में आप देखे थे 3-4 गो आ गया था, तो कहा गया था कि 2 गो के लिए ठीक है, 3-4 गो आ जाए तो बेहतर, आपका रेशियो ही रहे तो ज्यादा बेहतर। जैसे आप इसको रेशियो से भी सोच सकते थे 40%, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कीजिए तो 2 बटा कितना होगा 5, यानी पहले का भुजा 5 होगा तो आपका भुजा 7। अगर हम क्षेत्रफल कहेंगे तो स्क्वायर किया जाए, ये 25 होगा तो ये 49 होगा। यहाँ से देख लिया जाएगा कितना का वृद्धि है, 24% वृद्धि। वृद्धि गुना 100 बटा मूल मान 25 चौ 100, 24 चौ 96, यानी 96% जो है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यहाँ भी डील कीजिएगा तो 96 आपका आ जाएगा। तो नोट किया नहीं तो बात साले सुनेंगे, पता नहीं कल तो नहीं कर रहा था तुम। बेटा जी पता नहीं आज कहाँ नोट कर रहा है, कल तो नोट कर नहीं रहा था। आइए 36 पर आइए, देखा जाए 2021 का क्वेश्चन। कहा एक आयत की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, चौड़ाई को घटा करके आधा कर दिया जाए तो दिए गए आयत के क्षेत्रफल नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात बताया जाए। इस तरह का स्थिति का क्वेश्चन अगर आ जाए तो रेशियो ही लेके चलिए और 2 तरह का स्थिति कर लीजिए, एक पहले का और एक घटना घटने के बाद अब का। लंबाई और चौड़ाई को चेंज किया गया है, कहा लंबाई को 3 गुना कर दीजिए। 3 गुना का मतलब है यहाँ पर 1 और 3 से ही काम चलाइए। जबकि कहा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, यानी ये 1 होगा तो ये कितना होगा 1/2। अगर आप इसको 2 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये। जबकि कहा क्षेत्रफल जो है वो उसका अनुपात बताइए पहले का और आपका। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, इधर गुना कीजिएगा तो 2 होगा, इधर गुना कीजिएगा 3, यही अनुपात होंगे 2:3 के बराबर होंगे। चलिए नोट कीजिए। बेटा आइए 37 पर आइए। देखिए 37 में कहता है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1764 है। 1764 का आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो उसका भुजा निकल जाएगा। एक आयताकार पार्क, पहले वर्गाकार था, अब कहा एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा के, ये 16वीं गलत हो जाएगा, इसको 1/6 लिखिएगा। हाँ 1/6 गलती हो जाएगी। 16वीं का मतलब 1/16 कहिएगा, 1/6 लिखिएगा। हाँ 1/6 भी है। अब इसके बाद कहा कि लंबाई जो होंगे चौड़ाई का 4 गुना है, सुधर लिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब जरा पढ़िए तो कहता है कि एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा का 1/6वां भाग है। का नियम से भुजा में का लगेंगे तो भुजा का मान 6 होगा, तो आयताकार पार्क की चौड़ाई 1 के बराबर होंगे। जबकि वर्ग का भुजा आप कभी भी निकाल सकते हैं, ऊपर क्षेत्रफल उसका दिया हुआ है। अब कहा कि उसकी लंबाई जो होगा वो चौड़ाई का 4 गुना, जब चौड़ाई निकल जाएगा तो उसको 4 से गुना कीजिएगा तो लंबाई निकल जाएंगे। लास्ट में कहा कि 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क को समतल करने की लागत क्या है। जबकि पार्क कैसा है तो आयताकार, यानी आयत का आपको क्षेत्रफल चाहिए। इसके लिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1764। स्क्वायर रूट निकाले हैं कितना 1764 का। चलिए देखिए, देखो बच्चों भूल गए तो आप देख लीजिए राइट से छोड़ दो, उस समय बोले तो बोलबे नहीं किया। राइट से 2 अंक किनारे करते हैं, उसके बाद 4 का देखा जाए तो 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालिएगा, या तो 2 होगा नहीं तो 8 होंगे। इसके बाद 17 था, भागा लगाना था, जितना बार में लगाते थे उसे गुना करते थे। 4 × 16 और 25 ज्यादा हो जाते हैं। 4 बार में लगाइए, उसके 1 अंक बढ़ के गुना कीजिए तो ये 20 हो जाएंगे। अगर लेफ्ट का मान छोटा हो जाए गुणनफल से तो छोटा मान को लिखा जाए, लेफ्ट का मान बड़ा हो जाए गुणनफल से तो बड़ा मान को लिखा जाए। फिलहाल लेफ्ट का मान छोटा है गुणनफल से, देखो ना टकटकी लगा के कैसे सुन रहा है, कोई शर्म उरम कुछ नहीं है, सब तोड़ के पी गया तुम लोग यार। का ये छोटा वैल्यू है, यानी कितना होगा 42। तो तुरंत बोल देता तो क्या दिक्कत था तुम लोग को, 42। आइए ध्यान दीजिए 42 निकल गया। इसके बाद आयताकार पार्क की बात करेंगे तो कहा कि इसका जो चौड़ाई होगा भुजा का 1/6 भाग है, यानी यहाँ पर हम 42 में 1/6 से गुना कर दे तो ये इसका चौड़ाई निकल जाएगा। जबकि कहा लंबाई जो होगा ठीक चौड़ाई का 4 गुना होंगे, यानी चौड़ाई 7 है, इसको 4 से गुना कीजिए तो 28 आपका लंबाई निकल गया। अब कहा कि इसको समतल करवाना है तो समतल करवाइएगा, तो इसका एरिया को समतल करवाइएगा तो कहा खर्चा कितना लगेगा। जबकि 1 मीटर स्क्वायर
समतल करवाते हैं तो खर्चा आपका 30 रुपया है। तो सबसे पहले देख ले कि इसको समतल कराने में टोटल एरिया क्या होगा। एरिया अर्थात क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये 28 गुने कितना होगा 7, यानी इतना मीटर स्क्वायर एरिया है। जबकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का लागत 30 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया का लागत करने के लिए एरिया में 30 रुपया से गुना कीजिए, ये आपका खर्चा निकल जाएगा। चलिए नोट कीजिए 2021 मिटा दे। कहाँ पर बरमूल सनीचर की आओ ना, वो तो पढ़ावल है पहले से, वो तो गलती से हम बता दिए तुम लोग को। आइए 38 में आइए। अच्छा ये कहाँ हो गया अभी, लास्ट में पूछ लेना, लास्ट में बता देंगे। देखिए ध्यान दिया जाए, कहता है एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई भुजा का 10 से अधिक, और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर अधिक। चौड़ाई दोनों देखिए, लंबाई चौड़ाई दोनों वर्ग से ही कंपेयर करवा रहा है। यदि आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल समान है तो लास्ट में पूछा है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो फिगर है, एक आयत है और एक वर्ग है। जबकि वर्ग की भुजा को ए माना जाए तो कहा आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 10 अधिक है, यानी इसकी लंबाई a प्लस 10 होंगे। जबकि कहा कि इसकी चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 8 कम है, यानी इसका चौड़ाई a माइनस 8 होंगे। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। क्षेत्रफल निकलेगा तभी आगे एक इक्वेशन तैयार होगा जिससे a का मान निकलेगा। जब a का मान निकलेगा तो लास्ट में आयत का परिमाप वो इजी वे में निकल जाएंगे। इसके लिए रास्ता है एरिया बराबर। आइए यहाँ एरिया करेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी a प्लस 10 इंटू a माइनस 8 इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी एरिया हो गया। गुना किया जाएगा तो a स्क्वायर 10 में से 8 या 2 यानी 2a 80 बराबर a स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ होगा तो 2a बराबर 80 यानी a का मान कितना हो गया 40। अब इसके तहत हम कह सकते हैं कि यहाँ का मान जो होगा वो 50 और इसका जो मान होगा 40 में से 8 चला गया, बोलो जी 32। परिमाप इसका निकालना है, परिमाप मतलब 2 लंबाई और 2 चौड़ाई यानी 2 इंटू 50 प्लस 30। चलिए 82 गुने 2 कीजिए, तक है, कहाँ तक है 40? तुमको ये ज्यादा कैसे हो गया, तो 44 बोला भाई, तुम 45 बोल दिया। मिटा दे। आइए 39 को देखा जाए। 39 में कहता है कि 60 मीटर और 40 मीटर आकार वाले आयताकार पार्क में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई गई है, यानी घेरा की तरह। तो कहा गया कि पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए एक आयताकार फील्ड था और इसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 60 और 40। इसमें कहा गया कि 2 वृत्ताकार जो है क्यारी है, मतलब एक वृत्त यहाँ है एक वृत्त यहाँ है, और इसमें कहा गया कि इसका त्रिज्या जो है वो 7 के बराबर। क्वेश्चन पूछा है कि बताइए शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होंगे, यानी ये जो घिरा हुआ है इसके बाद ये भी घिरा हुआ है, तो बाकी जो शेष भाग होगा ये सब, इसका एरिया आपको निकालना है। यहाँ भी फिगर हो सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल में से इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को घटाया जाए। आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई माइनस 2 वृत्त, दोनों वृत्त एक जैसा है तो क्यों ना 2 गुने 1 वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या 7 लिख दे, डायरेक्ट 154 लिख दे। तो आपका गुना उना कीजिए, लेस कीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है 20 बार में। मतलब कल से पूछताछ है ना, अब एक आध को बचेगा तो कल हो जाएगा, लेकिन कल से पूछताछ हो जाएगा।
तो कल 50 को खींचा जाएगा ना। ठीक, बिठा दे नहीं, अब एगो वॉल्यूम होगा ना, एगो इसमें वॉल्यूम भी तो है। 2 पार्ट है जी इसका, देखिए ध्यान दिया जाए। दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वर्ग दिए गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यही शैडो पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है। थोड़ा फिगर को बड़ा कर देते हैं। देखिए यही सब क्वेश्चन 16-17 के आसपास इसी तरह का आया था। देखिए इधर जितना भी आप देख रहे हैं सब यही 16-17 के आसपास का क्वेश्चन ये सब आते हैं। तो इसमें फार्मूला तैयार करना पड़ता है, जबकि ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला तैयार कीजिएगा तो याद रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए जरा देखा जाए, कुछ फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ ज्यामिति लग सकता है। यहाँ पर कहा गया कि 2 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग का त्रिज्या जो है वो प्रत्येक वर्ग का भुजा जो है एक 8 है और एक 20 है। जबकि कहा गया है कि छायांकित भाग जो आप देख रहे हैं इसका एरिया पूछा गया है। ये एक छोटा जो वर्ग देख रहे हैं उसका भुजा 8, ये 8, ये 8, ये भी 8 होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी 8 हुआ होगा। जबकि एक वर्ग और ये जो देख रहे हैं इसका जरा 20 था कि 30 था, 20, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हुआ 8, यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये 20 हो गए, ये भी 20 के बराबर हो गए। इधर भी आप 20 बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 20, ये 8, ये भी मान निकाला जा सकता है 12। क्वेश्चन में छायांकित भाग यहाँ है। जबकि अब थोड़ा सा और इसका पॉइंट को क्रिएट कीजिए तो वर्ग के प्रत्येक शीर्ष कोण कितना डिग्री का होता है? 90। तो ये भी कितना के बराबर होंगे? 90। क्या ये एक त्रिभुज लग रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक? अगर इस त्रिभुज में एक भुजा आपको छोटा भुजा पता इतना, अगर ये सिर्फ पता चल जाए तो यहाँ से कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। यानी मुद्दा सिर्फ ये है कि यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होंगे उसको खाली निकालना रहेगा। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। 2 त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब दोनों त्रिभुजों का तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए। जबकि ध्यान रखिए कि अगर 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो दोनों त्रिभुज का तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे और भुजा जो है वो अनुपातिक होगा, समान अनुपात में बटेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम एक ट्रायंगल ये लेते, दूसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला लेते तो ये 90 है तो इसमें भी 90 है। अगर हम छोटा वाले में यहाँ से यहाँ तक अगर हम थीटा कहें तो बड़ा वाला त्रिभुज के लिए भी यही थीटा का काम करेगा। या अगर 2 समानांतर रेखा होंगे तो तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो ज्यामिति के आधार पर क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर। तो नोटिस कीजिए इस त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज जो हो गया, इन दोनों त्रिभुज में तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो गया। जब तीनों कोण बराबर हो गया तो भुजा जो है वो समान अनुपात में रहेंगे। अर्थात अगर हम ये छोटा त्रिभुज का भुजा इस कोण के सामने वाला अगर 8 कहेंगे तो बड़ा त्रिभुज का जो देखिए यहाँ पर इस कोण का भुजा कितना के बराबर होंगे? 28, 20 नहीं, कितना? 28। अगर हम इन दोनों में अनुपात निकालेंगे तो ये 7, तो ये कितना होगा? 2। इससे ये पता चला कि छोटा वाला त्रिभुज का भुजा अगर 2 होगा तो बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा 7 होगा। अब हम ये देखेंगे कि इसका मान निकालने के लिए कहां से चलेंगे। तो ये x जो है इस छोटा त्रिभुज का थीटा का सामने वाला भुजा है, तो हम देखेंगे बड़ा त्रिभुज में क्या थीटा का सामने वाला भुजा है? दिया हुआ 20। तो बताइए 20 का तुलना बड़ा का तुलना कितना से करोगे? 7 से। और छोटा वाला ये निकालना है 2, यानी ये x का मान जो हो गया वो 40/7 के बराबर हो गया। अब अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हाफ का हाफ, इसको यहाँ से यहाँ तक आधार बोलेंगे और ऊंचाई के जगह 40/7, यही कहा जाए 2 चौवाट अर्थात 160/7 के बराबर होगा। बाकी अगले दिन कल बना के आइए। कौन बोला? बाद में कल आइए, सब फंडामेंटल में ही पढ़ाया जाता है। और देखो ना वो बोला नया बैच चालू, जैसे मंडली होता है ना, मंडली में एक आध 2 जरा बदमाश होता है, एक आध जरा गार्जियन वाला काम करता है, एक आध उस काबे वाला भी रहता है।